नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा में चुनावी सभा को किया संबोधित। एनडीए प्रत्याशी के लिए नड्डा ने मांगा वोट। कटिहार के मनिहारी में सीएम ने किया चुनावी सभा को संबोधित। सभा के दौरान विकास कार्यों को बताकर जनता से मांगा वोट। कटिहार के फफलागंज में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा। एनडीए उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद के लिए सीएम ने किया प्रचार। सहरसा में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के लिए मांगा वोट। 7 नवंबर को अंतिम चरण का होगा मतदान। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जलील मस्तान से जताई नाराजगी। कुशवाहा ने की जलील मस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। चुनावी मैदान में कांग्रेस की प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान की बदजुबानी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किया गलत शब्दों का इस्तेमाल। पूर्णिया में बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का रोड शो। आरजेडी पर जात पात के आधार पर वोट मांगने का लगाया आरोप। बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। नीतीश को दी अगले 5 साल का रोड मैप बनाने की चुनौती। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा, चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और एलजेपी गठबंधन की बनेगी सरकार। चिराग पासवान के बयान के बाद एक बार फिर राजनीति गर्म। बीजेपी के इशारे पर नीतीश पर हमले का आरजेडी ने लगाया आरोप। चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का पलटवार। कहा, चिराग के बयान को जनता गंभीरता से नहीं लेती। सहरसा में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में किया प्रचार। तेजस्वी ने रोजगार के वादे को दोहराते हुए जनता से मांगा वोट। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, महागठबंधन की सरकार बनी तो हर तरफ बहेगी विकास की गंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नित्यानंद राय ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा, बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार। बिहार चुनाव को लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार का दावा, बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, कहा, बिहार में एनडीए की बनेगी अगली सरकार। मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। कहा, पिछले चरण के मतदान में आरजेडी के गुंडों ने की वोटरों की पिटाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का दावा, बिहार में एनडीए के पक्ष में हो रहा है भारी मतदान। किशनगंज में पोचियो की, जी हां, पोचिया की सभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का दावा, किशनगंज में नहीं जीतेगी कांग्रेस। किशनगंज के दमालबाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के एकमात्र विधायक कमरुल होदा के पक्ष में किया प्रचार। ओवैसी ने लोगों से कमरुल होदा के लिए मांगा वोट। सुशील मोदी ने कटिहार नगर से बीजेपी प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद के लिए की वोट की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे एसएसबी के जवान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा सुनकर दिमाग हो गया है खराब। हेमंत पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का हमला। कहा, क्या पाकिस्तान में बोलेंगे भारत माता की जय। राजीव प्रताप रूडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा, इससे बड़ा क्या हो सकता है आश्चर्य। हेमंत पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का कटाक्ष। कहा, ऐसे लोग देश को नहीं समझ रहे। भारत माता की जय को लेकर पीएम मोदी के बयान पर बोले तेजस्वी। कहा, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा कमाई, दवाई, सिंचाई और पढ़ाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, जिनके लिए राष्ट्र का हित है सर्वोपरि, उन्हें भारत माता की जय के उद्घोष से आती है ऊर्जा। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हेमंत पर साधा निशाना। बोला, मोदी के विरोध में देश का विरोध क्यों। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का हमला। मुस्लिमों के तुष्टीकरण का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसी मानसिकता रखने वाले अपना इलाज कराएं।
हेमंत के बयान पर जेएमएम की सफाई, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। चुनाव के बीच जेडीयू ने एमएलसी दिनेश सिंह सहित 33 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह बीमार, चिराग पासवान ने अस्पताल जाकर जाना हाल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लालू परिवार पर बोला जोरदार हमला। मधुबनी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप। कटिहार में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा, घोटालेबाजों को सबक सिखाएगी जनता। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में भी योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को किया संबोधित। योगी आदित्यनाथ ने एनडीए उम्मीदवार और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पक्ष में मांगा वोट। मधेपुरा के बिहारीगंज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। राहुल गांधी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी से युवाओं को नौकरी को लेकर पूछे सवाल। भागलपुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 7 से ज्यादा लोग लापता। नाव पर 50 से ज्यादा लोग थे सवार। नवगछिया के गोपालपुर 3 टंगा जहाज घाट पर हुआ हादसा। कटिहार के कोढ़ा में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा, महिला और पुरुष का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। छपरा के मुफस्सिल थाना के साढ़ा बस स्टैंड के पास यात्री से लूटपाट, चाकू मारकर अपराधियों ने लूटे रुपए। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 18 क्विंटल महुआ फूल और देसी शराब जब्त, शराब के साथ 2 अवैध कारोबारी भी गिरफ्तार। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, झड़प में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने मानपुर खिजरसराय रोड को किया जाम। सिवान के मैरवा में शराब से लदी ऑटो जब्त, शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान अवैध शराब के कारोबार का खुलासा। कटिहार के बरारी में आग लगने से 6 से ज्यादा घर जलकर राख, आग तापने के दौरान हादसा, आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 18 क्विंटल महुआ फूल और देसी शराब जब्त, शराब के साथ 2 अवैध कारोबारी गिरफ्तार। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, झड़प में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। सीवान के मैरवा में शराब से लदी ऑटो जब्त, शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान अवैध शराब के कारोबार का खुलासा। सहरसा में असामाजिक तत्वों ने बीजेपी की प्रचार गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। कुछ लोगों का पिस्टल लहराने का भी वीडियो वायरल, प्रचार नहीं करने की धमकी। सीवान के बिठना गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। सीवान में युवती की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बेतिया में शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन मदिरा, दर्जनों शराब भट्टियां ध्वस्त। किशनगंज में बंगाल से आ रही ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। कैमूर में चोरी हुआ सौर ऊर्जा प्लेट से लदे ट्रक को पुलिस ने कोलकाता से किया बरामद। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 के लिए छापेमारी जारी। भागलपुर में घर के बाहर बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कल्याणपुर से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी सूरज कुमार को अपराधियों ने मारी गोली। कैमूर में मछली मारने को लेकर विवाद में मारपीट, 2 लोग घायल। गया के बाराचट्टी में चौकीदार पर महिला से मारपीट और दुष्कर्म का आरोप। बांका में पुराने जमीन विवाद में एसिड अटैक, 6 साल का बच्चा झुलसा। सासाराम के दिनारा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। नवादा में 2 अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने 2 युवक को मारी गोली। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, मारपीट में कई लोग घायल। जमुई के खैरा में सड़क किनारे शव बरामद। शेखपुरा में मनरेगा ऑफिस में चोरी की वारदात। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, 301 नए केस मिलने के साथ संक्रमितों की संख्या 1,03,000 के पार। गुमला पुलिस ने 3 बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त, काम दिलाने के नाम पर हैदराबाद ले जाने की थी तैयारी। चतरा में पति ने की पत्नी की हत्या, मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने फांसी लगाकर की पत्नी की हत्या। चतरा के चंदवा में चाना भक्तों के आंदोलन को सीता सोरेन ने अपना समर्थन दिया। चाना भक्तों के भूमि संबंधी आंदोलन को सीता सोरेन ने ठहराया जायज।
चतरा में जिला खनन पदाधिकारी ने बालू और पत्थर की तस्करी को लेकर की बड़ी कार्रवाई। राजपुर इलाके से 114 ट्रैक्टर बालू और 16 ट्रैक्टर चिप्स जब्त। पलामू के हुसैनाबाद में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर पत्थर ढुलाई कर रहे 5 हाईवा जब्त। चेकिंग के दौरान एसडीओ ने किया गाड़ियों को जब्त। जमशेदपुर शहर में रैन बसेरा बना बेकार, लोग रैन बसेरा छोड़ सड़क पर सोकर हादसे को दे रहे न्योता। भभुआ में मौसम बदलने ही खांसी बुखार के मरीजों में वृद्धि। कोरोना के भय के कारण काफी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मरीज। कैनाल में मैन लोगो भुइया के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण शुरू। फिल्म मेकर धनवीर भारती बना रहे हैं फिल्म। चाईबासा में सारंडा के तितली घाट और बलहदा गांव के आदिवासियों ने किया 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण। प्रशासन की लापरवाही से नाराज लोगों ने खुद बनाई सड़क। छठ महापर्व को लेकर रांची के तालाबों की साफ सफाई शुरू। रांची नगर निगम की पूरी टीम तालाबों की सफाई का जायजा लेने पहुंची। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन सक्रिय। 16 नवंबर को होगा